फिर बीच में कहे जा रहा हूं, यदि बाबा साहब अम्बेडकर ठीक ठीक संस्कृत जानते होते तो मनुस्मृति को जलाने का कुछ से प्रयास नहीं करते। मैं राजनीतिक वक्तव्य नहीं दे रहा हूं, उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था। अंबेडकर को नहीं था संस्कृत का ज्ञान, इसलिए जलाई थी मनुस्मृति। रामभद्राचार्य को बहन मायावती ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जो वीडियो रामभद्राचार्य का है। इनके माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गया है, इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को लेकर भी काफी कुछ कहा गया है। इस बयान को आपत्तिजनक टिप्पणी के नजरिए से भी देखा जा रहा है। लोगों को प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। ऐसे में रामभद्राचार्य ने जो कहा है वो आपके साथ साझा करते हैं। आज के लोग नहीं कर पाए। मैं फिर बीच में कहे जा रहा हूं, यदि बाबा साहब अम्बेडकर ठीक ठीक संस्कृत जानते होते तो मनुस्मृति को जलाने का कुछ से प्रयास नहीं करते। मैं राजनीतिक वक्तव्य नहीं दे रहा हूं, उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था। रामभद्राचार्य का यह कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था और इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। मनु को सबसे पहले अगर गाली देने की शुरुआत किसी ने की तो वो बहन मायावती ने की है। इस तरीके से बयान रामभद्राचार्य का आया है। इसको लेकर लगातार प्रतिक्रिया का सिलसिला जारी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी इस मसले पर अपनी गंभीर प्रतिक्रिया दी है। आज तमाम 3 महत्वपूर्ण ट्वीट बहन मायावती ने इस मसले पर दिए हैं। इसके साथ साथ मनुस्मृति को लेकर जो रामभद्राचार्य ने डॉक्टर अंबेडकर, इसके साथ साथ बहन मायावती पर जो कुछ कहा है उस पर एक कड़ा जवाब, करारा जवाब बहन मायावती ने दिया। मनुस्मृति पर बहन मायावती ने कहा है कि मनुस्मृति का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूरा ज्ञान था और उनकी अनुयायी वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसका पूरा ज्ञान है। तो तभी इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाकर यहां दुखी व पीड़ितों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई है, यह सर्वविदित है। जो बात रामभद्राचार्य ने कही है कि बाबा साहब को मनुस्मृति का ज्ञान नहीं था, संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति जलाई है, तो इसका दावा जिस तरीके से बहन मायावती ने कहा है कि बहन मायावती के जरिए साफ तौर पर कहा गया है बाबा साहब को मनुस्मृति का, संस्कृत का पूरी तरीके से ज्ञान था और बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था। जिस तरीके से बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया उसके पीछे का कारण ये कि छत्रपति संभाजी महाराज, इनको जिस तरीके से इनकी हत्या की गई और इस हत्या का बदला लेने और इस देश के अंदर चलने वाली मनुवादी जातिवादी व्यवस्था को एक प्रतिक्रिया के आधार पर जवाब देने के नजरिए से बाबा साहब ने जो मनुस्मृति को जलाया था, इसके साथ साथ उनका यह कहना था कि यही वो घटिया किताब है जिसके कारण इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर जो गुलामी को लादा गया, थोपा गया है, जिसके कारण दलितों के गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधा गया है, ये इतनी घटिया किताब है कि इसको जलाना होगा। आप इस बात की कल्पना करिए, एक ऐसा शख्स जो किताबों के लिए घर बनाता है, जिनके घर पर तकरीबन 50,000 से ज्यादा किताबें मौजूद मिलती है, ऐसे राजगृह बनाने का काम बाबा साहब ने इस देश के अंदर किया। और ऐसे शख्स के जरिए अगर किसी किताब को जलाया जाता होगा, वो किताब कितनी खराब होगी, कितनी बुरी चीजें उस किताब में लिखी होगी, इस बात से आप अंदाजा लगा पाएंगे। और इसीलिए रामभद्राचार्य के माध्यम से जो बयान दिया गया है कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, मनुस्मृति का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति को जलाई। बाबा साहब भली भांति संस्कृत को भी जानते थे और मनुस्मृति को भी उन्होंने बखूबी तौर पर पढ़ा था और उनको तमाम उन चीजों से आपत्ति, उन्होंने समझा कि इस देश के अंदर जो जातिवाद है,
जो मनुवाद है वो थोपा गया है वो इसी मनुस्मृति के आधार पर है। इसीलिए इस किताब को भी हमें जलाना पड़ेगा और इस व्यवस्था को भी हमें टक्कर देना पड़ेगा, इसके खिलाफ में हमें खड़ा होना पड़ेगा। और इसी विचारधारा को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन का, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, ये मंजिले मुकाम तक पहुंचाना, बहुजन समाज को शासन कौम बनाना और इन तमाम जातियों में जो बटा हुआ समाज है इसको एकत्रित कर कर बहुजन समाज की निर्मित करना। और इसी मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। बहन मायावती ने ये बात को दोहराया है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाबा साहब के अनुयायी बहन मायावती ये भी मनुस्मृति को बखूबी जानती है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई, क्योंकि यहाँ पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, तमाम उपेक्षितों को, वंचितों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनको स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए, मान सम्मान से वो भी इंसानों की तरह जी पाए, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई है। ये बात सर्वविदित है, सभी जानते हैं। तो एक बड़ा और करारा जवाब बहन मायावती के जरिए रामभद्राचार्य इनको दिया गया है। जिस तरीके से तमाम ये धर्मगुरु अपने आप को बताते हैं, लेकिन इनके बयान अमूमन तौर पर राजनीतिक या फिर सामाजिक उन तमाम मुद्दों पर होते हैं। खासतौर पर बहुजन लीडरशिप रखने वाले नेताओं को अपमानित करने वाला सिलसिला इन तमाम मनुवादी, जातिवादी किस्म के धर्म गुरुओं के, तथा कथित धर्म गुरुओं के माध्यम से देखी जाती है, क्योंकि एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलती है। महात्मा ज्योतिबा फुले हो, छत्रपति राजश्री शाहू महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, माननीय कांशीराम साहब क्यों ना हो, तमाम बहुजन महापुरुषों को उनके अपने अपने समय के दौरान इस मनुवादी जातिवादी व्यवस्था ने हमेशा से ही अपमानित किया है। और इसके साथ साथ वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती, जो बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता मानी जाती है, इनको भी लगातार अपमानित करने वाले इस तरीके की चीजें बार बार ऐसे तथाकथित धर्मगुरुओं के माध्यम से होते हुए दिखाई पड़ती है। लेकिन ऐसे में अब बहन मायावती के जरिए इस तरीके का बयानों का जवाब अमूमन तौर पर देते हुए वो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन बसपा अब अपने मिशनरी उस मोड में फिर एक बार लौट चुकी है, जो कि अब ऐसे लोगों को भी करारा जवाब देने के लिए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बहन मायावती बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही। अब यह जवाब किस तरीके से आप देख रहे हैं, रामभद्राचार्य को जिस तरीके से बहन मायावती ने बताया है कि मनुस्मृति को बाबा साहब ने जो जलाया था और बाबा साहब कैसे मनुस्मृति से परिचित थे और उनकी शिष्या बहन मायावती को भी मनुस्मृति का किस प्रकार ज्ञान है, इस पर जो प्रतिक्रिया दी गई है, इस प्रतिक्रिया को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।